बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक है, खैरियत से हैं और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब आज का जो व्लॉग है वो है बहुत इम्पॉर्टेंट, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि यूके आने के बारे में सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं या फिर अभी रिसेंटली यूके पहुँचे हैं। हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा ये अलमिया है कि हम लोगों को ग्रो करते हुए नहीं देख सकते, या बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को हज़म कर सकते हैं कि कोई जो है ग्रो कर रहा है या तरक्की कर रहा है। अभी थोड़ा टाइम हुआ है कि मेरी नज़र से एक दो ऐसे व्लॉग्स गुजरे जिसमें कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स दी हुई थी कि यूके मत आएँ, यूके कभी भी मत आएँ, आप बर्बाद हो जाएंगे, या मैं यूके आके बर्बाद हो गई। भाई बर्बाद हो गए हैं तो आप वापस चले जाएं। एटलीस्ट आपको कोई राइट नहीं है कि आप दूसरों को डिस्करेज करें, और दूसरों को अगर आप मोटिवेट नहीं कर सकते तो आप उनको डीमोटिवेट भी ना करें, उनको इस तरह से डिस्करेज मत करें कि वो अपनी एफर्ट्स और अपनी स्ट्रगल स्टार्ट करने से पहले ही डावाडोल हो जाए और बस जहाँ बैठे हैं वहीं के बैठे रह जाएं। और वैसे भी हम कहीं भी रहें, वहाँ के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो हैं वो साथ साथ चलते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान, इंडिया या इस तरह की दूसरी कंट्रीज़ में जो है वो लोग रहते हैं और डिफरेंट सिचुएशंस में रहते हैं, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग है लोगों के, उसी तरह से यहाँ पर भी हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रहने के फ़ायदे नहीं हैं या नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ें हर जगह पर होती हैं और हर किसी को राइट है कि वो स्ट्रगल कर सके अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, और अपने जो हालात को बेहतर से बेहतरीन कर सके। तो मैंने सोचा कि ये जो फ़िज़ूल किस्म की मिसकंसेप्शंस लोगों ने फैलाई हुई हैं यूके को लेकर, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली जितनी बातें मुझे पता है उनको मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। हो सकता है आप में से किसी की जो है हेल्प हो जाए। तो जनाब सबसे पहला मिसकंसेप्शन जो लोगों ने फैलाया हुआ है वो ये है कि यूके आने के लिए ना फर अंग्रेज़ी बोलनी आनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप अपनी बात कन्वे कर सकें, दैट्स इट। अगर मैं पाकिस्तान में देखूं तो ये कॉमन प्रैक्टिस है कि ओहो यूके जाना है, यूके जाने के लिए सबसे पहले जी एक इंग्लिश एकेडमी ढूंढी जाती है जहां पर एक भारी अमाउंट पैसों की जो है वो पे की जाती है कि जी हमें 10 दिनों में फर अंग्रेज़ी बोलना सिखा दें। तो ये वेस्ट ऑफ मनी है, इसके पीछे मत भागें। अगर आपको इतनी इंग्लिश आती है कि आप अपनी बात कन्वे कर सकें तो आप आराम से यूके आके सरवाइव कर सकते हैं। इवन कि यहाँ पे जॉब्स के लिए भी जो है फर अंग्रेज़ी बोलना आना ज़रूरी नहीं होता। तो इस चीज़ को बिल्कुल, अगर आपको कोई लोग डिस्करेज करते हैं ये कह के कि नहीं नहीं यार तुम तो नहीं आ सकते यूके, तुम्हें कहाँ अंग्रेज़ी आती है, तो उस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर करें और अपनी एफर्ट्स जारी रखें यूके आने के लिए। और अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं तो ये चीज़ ज़रूर माइंड में रखें कि यूनिवर्सिटीज़ में ना 90% लोग जो हैं वो दूसरे कंट्रीज से हैं, लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। तो आपको आराम से अपनी क्लास में जो है अपनी तरह के लोग मिल जाएंगे। तो इस चीज़ के बारे में भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जनाब नेक्स्ट मिसकंसेप्शन जो लोगों ने यहाँ पे स्प्रेड किया हुआ है वो ये है कि यहाँ पे अकोमोडेशन बहुत एक्सपेंसिव है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर डिफरेंट तरह की ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। आप रूम शेयरिंग में रह सकते हैं, आप हाउस शेयरिंग में रह सकते हैं। तो अपने बजट के अकॉर्डिंगली आप इजीली अपनी अकोमोडेशन जो है वो मैनेज कर सकते हैं। और जनाब नेक्स्ट मिसकंसेप्शन जो लोगों का फैलाया हुआ है वो ये कि यहाँ पे लिविंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो एक्सपेंसिव लिविंग कहाँ नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ही इकोनॉमी के जो हालात चल रहे हैं हर जगह पर ही महंगाई हुई हुई है। तो यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ का एक बेनिफिट ये है कि यहाँ पर डिफरेंट डील्स लगती है, ऑफर्स लगती हैं और डिफरेंट तरह की सेल्स लगती हैं थ्रू आउट द ईयर। कहीं ना कोई जो है वो सेल लगी हुई होती है, बिग इवेंट्स ऑफ सेल लगते हैं। उसके अलावा डिफरेंट वेबसाइट्स पे सेल्स और डील्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं, स्टूडेंट डिस्काउंट्स मिलते हैं यहाँ पर। तो आपको इजीली यहाँ पर ये चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ जो है वो फुल प्राइस में लेनी है या फिर बहुत ही महंगी है, हर चीज़ हम ले ही नहीं सकते। तो यहाँ पर ये इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है और चीज़ें जो हैं वो हम आसानी से कम पैसों में बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट मिसकंसेप्शन जो है वो ये कि यहाँ पर जो है सिर्फ गोरा फूड मिलता है।
यानी बहुत फीके फीके खाने होंगे, यहाँ पे स्पाइसेस नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइक वो लोग जो ये समझते हैं कि यहाँ पर जो है हमें पाकिस्तान से या इंडिया से ही सारे मसाले और ये वो लेकर जाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। हमें इजीली यहाँ पर जो है वो देसी मसाले वगैरह मिल जाते हैं। और ये जो शान के, लजीज़ा के, इस तरह के जो मसाले हैं वो भी मिल जाते हैं यहाँ से। बॉक्सेस जो होते हैं, जो रेडी टू कुक फूड मिल जाते हैं, पिज़्ज़ाज़ मिल जाते हैं, हर तरह की वैरायटी ऑफ फूड यहाँ पर अवेलेबल है। डिफरेंट तरह के हलाल और हलाल रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर हर तरह की चीज़ मिल जाती है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं लास्ट टाइम जब पाकिस्तान गई हूँ तो एक आंटी मुझे कहती हैं कि आप लोग वहाँ पे खाते क्या हो? मैंने कहा नॉर्मल खाना खाते हैं। तो मुझे कहती हैं कि वहाँ पे भी ये रोटी छोटी होती है। तो मैं हंसने लगे, मैंने कहा आंटी वहाँ पर ना सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, हम चावल भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, वहाँ पर हर चीज़ मिलती है, हर तरह का खाना, सब्जियां, फ्रूट्स। लाइक कौन सी ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान में मिलती है और वह यहाँ पे नहीं मिलती? हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, तो इसके बारे में परेशान मत हो। और ये जो स्पाइसेस वगैरह हैं, इस तरह की चीज़ों के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर भी बड़ा चटपटा और मज़ेदार किस्म का खाना जो है आप घर पे भी बना सकते हैं और बाहर भी मिल जाएगा आपको। और उसके अलावा यहाँ पर ये जो एक कॉन्सेप्ट ये भी है ना, पतीले, कुकर, इस तरह की चीज़ें भी पाकिस्तान से उठा उठा के यहाँ पे सूटकेसेस में, बॉक्सेस में बंद करके लाते हैं, तो वो भी यहाँ से आराम से मिल जाते हैं। यहाँ पे हलाल स्टोर्स हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं, और जहाँ से इस तरह की चीज़ें जो हैं, हॉट पॉट्स हो गए, यहाँ पे कुकर हो गए, बड़े चावल बनाने वाले पतीले हो गए, हर चीज़ यहाँ से मिलती है। कुछ चीज़ें जो है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन यहाँ से मिल जाती हैं। तो जनाब नेक्स्ट मिसकॉन्सेप्शन ये कि यहाँ पे हर कोई बहुत ज़्यादा अमीर है। तो जी ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं। अमीर भी हैं, मीडियोकर्स भी हैं, गरीब भी हैं, यहाँ पर हर तरह के लोग होते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर आएंगे तो आपका सर्वाइवल बहुत ही जो है वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हर कोई इतना अमीर है, हर कोई आपको हकारत से देखेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, किसी किस्म की यहाँ पर शेमिंग है ही नहीं, ना बॉडी शेमिंग है, ना आपके जो है हालात को देखते हुए आपको कोई बातें बनाता है या आपको हकारत से देखता है। तो ऐसा ना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं, इवन के गोरे भी। बहुत से गोरे मैंने देखे हैं जो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, बहुत काइंड हैं, पोलाइट हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर आपके माइंड में ये है ना कि यहाँ पर सारे लोग जो हैं वो रूड हैं और बदतमीज़ हैं, अमीर इतने ज़्यादा हैं कि किसी को खाते में नहीं लाते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे भी इस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो लोग यहाँ पर पाउंड्स में अर्न करते हैं ना, वो यहाँ पे पाउंड्स में स्पेंड भी करते हैं। और जब हम पूरा महीना जो है वो पाउंड्स में सारे खर्चे निकालते हैं, अपने घर की ग्रॉसरी हो गई, बिजली हो गई, गैस हो गई, तो इस तरह करने के बाद पीछे बचत जो है वो तो बहुत ही मुश्किल होता है होना। बहुत कम है लोग जो शायद बचत कर पाते होंगे। और वैसे भी जब यहाँ की करेंसी को आप कन्वर्ट करते हैं पाकिस्तान या इंडिया की करेंसी में, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा पैसे बनते हैं। और उसको देख के अगर आपके माइंड में आता है ना कि हो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार किस्म की लिविंग है ना अब्रॉड में, तो उस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि यहाँ पे अगर हम पाउंड में अर्न करते हैं तो पाउंड में स्पेंड भी करते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में आप रुपीज़ में अर्न करते हैं, रुपीज़ में स्पेंड करते हैं। और वैसे भी यहाँ से अर्न करके जब आप बैक होम अपने घर में पैसे भेजेंगे तो डेफिनेटली वो ज़्यादा होंगे और वो उनको हेल्प आउट भी करेगा। और नेक्स्ट जनाब एक ये कि जो लोग दूसरों को मिसलीड करते हैं कि बस तुसी एक बार यूके पहुंचो तो तानू जिहड़े ना बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाने ने। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर बेनिफिट्स जो हैं वो सर्टन पीपल को मिलते हैं जिनके लिविंग सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं नॉर्मल लोगों से। और वैसे भी गवर्नमेंट इन चीज़ों को लेकर यहाँ की बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कमा नहीं रहे तो गवर्नमेंट आते साथ ही आपको पैसे देने शुरू कर देगी। तो इस तरह के लोगों की बातों में मत आएं और अपना वर्किंग मोड जो है ना वो ऑन करके आना है। बिल्कुल बिगिनिंग में आपको एफर्ट करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, वो चाहे हम यहाँ पर हों या पाकिस्तान में हों, तो वो तो करनी ही पड़ती है। तो इस तरह की लोगों की बातों में आने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जी नेक्स्ट मिसकॉन्सेप्शन जो कि हर किसी के माइंड में होती है वो ये है कि यूके के साथ जो है ना एक वर्ड है सर्दी, बस ये एसोसिएट किया हुआ है।
कि अगर कहीं से भी यूके जाना है ना, जर्सियाँ, अपनी बड़ी बड़ी जैकेट्स, अपने ग्लव्स, हैट्स, ये सारी चीज़ें जो है ना इकट्ठी करके पैक कर लेते हैं। तो जनाब यहाँ पर भी 4 मौसम हैं, यहाँ पर भी 4 मौसम हम इंजॉय करते हैं। हर तरह के कपड़े काइंडली अपने लेकर आएँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर जो है जस्ट सर्दी होती है, यहाँ पर अब गर्मी भी आती है। हम 2 महीने तक अपने लॉन के कपड़े यहाँ पर पहन के इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर स्प्रिंग का वेदर होता है जिसमें हम खुले मौसम के जो कपड़े हैं वो पहन सकते हैं। सर्दियाँ आती हैं, उस तरह ऑटम है, हर तरह का मौसम हम यहाँ पर इंजॉय करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ बस सर्दी, हर वक्त बारिश, हर वक्त स्नो, तो ऐसा नहीं है। तो इस बारे में भी अपने आप को जो है ना वो प्रिपेयर करके आना है आपने। और जनाब नेक्स्ट मिसकंसेप्शन जो लोग स्प्रेड करते हैं कि ओहो तू यूके जाना है, तू ते उत्थे कले रह रह के मर जाना है, तेनू ते जान दी लोड़ ही कोई नहीं, तू ਇੱਥੇ ही रह। लाइक क्या यार, यहाँ पे भी लोग हैं जो रहते हैं और लोग यहाँ पे फ्रेंड्स भी बनाते हैं, हर तरह के लोग हैं यहाँ पर। नो डाउट यहाँ पर जो है लोग अपने काम से काम रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे फ्रेंड्स नहीं बना सकते। यहाँ पे देखें, मोस्टली लोग यहाँ पर जो है ना वो काम में बिजी रहते हैं, मॉर्निंग जॉब्स करते हैं, इवनिंग जॉब्स करते हैं, यहाँ पर टाइम ही नहीं होता इन चीज़ों के लिए। लेकिन अगर स्टिल आप जो है अपने वर्क प्लेस में हैं, आप वहाँ पे फ्रेंड्स बन सकते हैं आपके। उसके अलावा अगर आप शेयरिंग में रह रहे हैं, वहाँ पे जो लोग हैं वो आपके फ्रेंड्स बन सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप और फेसबुक की कम्युनिटीज़ हैं। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सी ऐसे जो है वो कम्युनिटी हब्स बनाए हुए हैं जहाँ पर आप वीकेंड्स पे जा सकते हैं या जब भी आपको टाइम मिलता है वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ पे डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट एथनिसिटी के और डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग होते हैं जिनसे आप जो है फ्रेंडशिप कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर बहुत ज़्यादा गेट टुगेदर्स होते हैं, आप उनका पार्ट बन सकते हैं। तो थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है, थोड़ा सा सोशलाइज करना पड़ता है, तो यहाँ पर इजीली फ्रेंड्स वगैरह बन जाते हैं। तो इस चीज़ को लेकर भी आप बिल्कुल अपने आप को डिस्करेज मत करें और इस चीज़ को लेके नेगेटिव बिल्कुल ना सोचें कि यहाँ पर भी आके आप अपना एक अच्छा लाइफस्टाइल जो है वो बना सकते हैं। यहाँ पर अच्छी तरह से एफर्ट्स कर सकते हैं, स्ट्रगल कर सकते हैं अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो जनाब बस ये थी कुछ मेन चीज़ें जो मैंने सोचा कि मुझे आपके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए, डिस्कस करनी चाहिए, जो शायद आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर दे, चीज़ों को लेकर आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दे दे। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत 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 सारी आसानियाँ पैदा करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।